करोड़ की घूस का खेल के कविता कोर्ट में फेल। के कविता की वजह से बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें। दो बड़े झटकों से हिल गए केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल को जैसे ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जागती है, वैसे ही नई आफत उन पर आ पड़ती है। पहले 18वें आरोपी की गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और अब के कविता केजरीवाल के लिए आफत बन गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर 7 मई को सुनवाई होनी है। उसी दिन कोर्ट तय करेगा कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। कोर्ट ने बाकायदा ईडी को तैयारी के साथ 7 मई को कोर्ट में आने के लिए कहा है। ऐसे में ईडी ने तमाम ऐसे सबूत और जुटा लिए हैं जो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में फंसा सकते हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने सबूतों के साथ कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से डबल झटका लगा है। जज ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है। दरअसल के कविता ने जमानत याचिका में कहा था कि इस मामले में किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ और मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की आशंका पैदा नहीं होती है। सीबीआई ने पूरी तरह गवाहों और उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों, कर्मचारियों के बयानों पर भरोसा किया है और विशेष रूप से उन्हें मौजूदा आम चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। के कविता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है, लेकिन जांच एजेंसी ने भी के कविता की याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए साफ शब्दों में कोर्ट में कहा कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। जमानत पर रिहा होने की सूरत में वे इस मामले से जुड़े गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं। मामले की जांच निश्चित रूप से प्रभावित होने के आसार हैं, लिहाजा उनको अभी न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए। सिर्फ सीबीआई ही नहीं, ईडी भी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पहुंची थी। ईडी ने भी छुटते ही कविता की जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील ने इसे एक ऐसा मामला बताया जिसमें पावरफुल लोग दूसरों को अपने बयान वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये दलील कविता के सह अभियुक्त अरुण पिल्लई के संदर्भ में दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि के कविता ने उस पर अपना बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला था। जब उसका सामना अरुण से होना था, ईडी ने जैसे ही ये भयंकर खुलासा कोर्ट में किया, वैसे ही जज ने तुरंत कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि कविता के खिलाफ जो आरोप हैं, उसके जाल में अरविंद केजरीवाल भी फंसे हुए हैं। अगर इस केस में किसी को भी जमानत मिल गई, सबूत गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका ईडी और सीबीआई लगातार जता रही है। क्योंकि दोनों ही नेता प्रभावशाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि कविता के सबूत ही केजरीवाल के लिए काल बनेंगे। तो चलिए ये भी बताते हैं कि शराब घोटाले में के कविता का केजरीवाल से क्या कनेक्शन है। दरअसल केजरीवाल ईडी की चार्जशीट में मगुंटा श्रीनिवासलू के बयानों से शराब घोटाले में घिरे थे। मगुंटा ने अपने बयान में ईडी को बताया था कि 2021 में शराब कारोबार के प्राइवेटाइजेशन करने के ऐड को देखकर अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्हें केजरीवाल के ऑफिस ने पार्लियामेंट सेशंस के दौरान 16 मार्च शाम 4:30 बजे का मिलने का समय दिया था। केजरीवाल ने उस वक्त मगुंटा श्रीनिवासलू को बताया कि के कविता भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए उन्हें अप्रोच कर रही हैं। ये भी बताया कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर किया है। वो आपको इस लिकर बिजनेस के लिए कॉल करेंगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है। मगुंटा के बेटे ने ईडी को बताया था कि कविता और उनके पिता के बीच एग्रीमेंट होने के बाद 25 करोड़ साउथ लॉबी के अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू को कैश दिया। ईडी ने दावा किया कि के कविता ने केजरीवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। जो सबूत गवाह ईडी के पास के कविता के खिलाफ हैं, वही केजरीवाल के खिलाफ भी हैं। बल्कि केजरीवाल के खिलाफ तो उनके कई नेता भी बोल रहे हैं। तो अगर ईडी इन्हीं सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट में यही सबूत केजरीवाल की जमानत के विरोध में पेश करती है, तो केजरीवाल का खेल बिगड़ना तय है। हालात बता रहे हैं कि अब 7 मई को केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद कम हो गई है, क्योंकि अब तो एलजी ने भी केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल पर खालिस्तानियों से फंडिंग लेने का आरोप है। हालांकि ये आरोप कितने सच हैं, कितने नहीं, ये अब जल्द जांच के बाद ही साफ हो जाएगा। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।